हिंदू टेररिज्म या भगवा टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद, इस तरह के शब्दों का प्रश्न है। पार्टी इससे भी सहमत नहीं है। Very clearly that our stated position that is shared fully by the Home Minister and the past Home Minister is based entirely on facts as the investigative agencies have made available to the government. आपके सामने दोनों बयान सामने आ चुके हैं। मामला क्या है हम सब जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं प्रोफेसर महमूद आलम, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। स्वागत है आपका। आपसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े केजी सुरेश जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंदू आतंकवाद पर शिंदे के बयान के बाद मुंबई हमलों के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। हाफिज सईद ने कहा है कि भारत का धर्मनिरपेक्ष होने का दावा खोखला है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम पाकिस्तान को कोई मुद्दा तो नहीं दे रहे हैं? क्या शिंदे के बयान की टाइमिंग ठीक थी? इंडिया जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है। जो लोग बोल रहे हैं कि हमें कुछ सबूत चाहिए, कुछ बयान ऐसे चाहिए, अगर गृह मंत्री ने ऐसा कहा है तो ऐसे किस आधार पर कहा है? तो कुछ सबूत और कुछ बयान यहां पर आए हैं। गृह सचिव के होम सेक्रेटरी आर.के. सिंह ने जो बयान दिया है उसको जरा ध्यान से देखें और उसके बाद लगता है कि कुछ सबूत शायद सरकार के पास हैं। एक्सप्रेस ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन हुआ, मक्का मस्जिद का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, दरगाह शरीफ ब्लास्ट का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन सब में करीब 10 नाम ऐसे आए हैं जो अक्यूज्ड हैं, चार्जशीटेड हैं, जिनका कि आरएसएस से कभी न कभी एसोसिएशन रहा है एज प्रचारक या कोई न कोई रोल आरएसएस में रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो स्टेटमेंट्स हैं विटनेसेस के ये आए हैं। चलिए 2 मिनट के लिए मान ले कि अगर कोई रोल भी रहा है, चलिए 2 मिनट के लिए अगर मान, तो क्या अभी इस बयान की जरूरत, क्या इस वक्त, क्योंकि हालात वाकई में काफी गंभीर है, क्या इस सब की जरूरत थी? यो ठीक सुरेश साहब, जो अभी हो रहा है, अगर इंडियन पॉलिटिक्स की बात की जाए, राजनीति के चलते क्या देश की भेंट चढ़ रही है? देखिए, मैं लगभग 2.5 दशक से जो है पूरे संघ परिवार को कवर कर रहा हूं एक पत्रकार के नाते। मैंने तो कम से कम कोई ट्रेनिंग कैंप आज तक नहीं देखा जहां आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरी बात कि आप ये कह रहे हैं कि कभी ना कभी लिंक रहा है। नारायण राणे जो आज कांग्रेस में हैं, संजय निरुपम जो आज कांग्रेस में है, ये कभी शिवसेना में थे। छगन भुजबल आज एनसीपी में हैं, पहले शिवसेना में थे। शंकर सिंह वघेला पहले बीजेपी में थे, आज कांग्रेस में हैं। तो आप कभी जीवन में किसी पार्ट में एक संस्था में जाते हैं या संगठन में जाते हैं, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। आपको लगता है कि जो मेरा विचारधारा है कट्टरपंथ का, वो यहाँ मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही, तो आप अपना एक बिल्कुल ही एक उग्रवादी एक रास्ते पर आप चले जाते हैं। तो उसके लिए जिस संगठन से पहले कभी जुड़े रहे हो, उसको दोषी ठहराना कहाँ तक उचित है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, जहां तक मुझे जानकारी है, आरएसएस में कोई सदस्यता का सिस्टम नहीं होता है। वहां प्रचारक होते हैं लेकिन सदस्य कोई नहीं होता है। वहां जो संघ के शाखा में चला गया वो जाके कभी अटेंड कर सकता है, नहीं अटेंड कर सकता है। तो कोई सदस्यता का कोई भी सिस्टम नहीं है वहां। एक मिनट, तो आप किस तरीके से आप किसी को कह सकते हैं कि सदस्यता को आप कैसे जो है स्थापित कर सकते हैं, आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं? ये पॉइंट आपसे ये जानना चाहूंगा प्रोफेसर साहब। अभी इस वक्त देश में सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे पहले देश और उसके बाद अपनी बात की जाए, लेकिन कौन लेगा पहला कदम? ये एक सवाल हम सबके सामने। कांग्रेस लेगी, बीजेपी लेगी, कौन लेगा पहला कदम? क्योंकि यहां पर अगर कोई किसी को छेड़ता है तो बयानबाजी फिर से शुरू हो जाती है। देखिए निशान साहब, ये वक्त पॉलिटिक्स करने का नहीं है और मैं सिंसियरली मानता हूँ ये हमारी नेशनल पार्टीज जो है ये इससे ऊपर उठेंगी और इस मुद्दे पे एटलीस्ट पॉलिटिक्स नहीं करेंगी। ठीक है, अब इन दोनों ही पार्टी को और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को और बुद्धिजीवियों को सबको उठना पड़ेगा। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को नहीं ले रही हैं तो बुद्धिजीवियों को और आम जनता को इस बात पे इनको मजबूर करना होगा, प्रेशर बनाना होगा कि एटलीस्ट भगवान के लिए, खुदा के लिए एटलीस्ट इस वक्त हमारा देश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि एक दूसरे पे एक्यूजेशन करना। सुरेश जी, क्विक रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन ऑन दिस इशू। अगर देश के सामने आप साबित कर सकते हैं जो आप बोल रहे हैं तो साबित कीजिए,
एक्शन लीजिए, नहीं तो पूरे देश से माफी मांगिए, क्योंकि आपने जनतंत्र के सबसे बड़े विपक्षी दल पर इतना गंभीर आरोप लगाया है। अगर आपके पास दम है तो आप दिखाइए, उसको पेश कीजिए और कार्रवाई कीजिए, नहीं तो पूरे देश से क्षमा मांगिए। और आप जो है लेकिन यहाँ पर मैं फिर से आपसे एक चीज पूछूंगा जी, क्या जरूरी नहीं है कि कोई एक पार्टी अभी सत्ता में कौन है? सत्ता में जो दल है और जिन्होंने ये वक्तव्य दिया है उनकी तरफ से पहल होना चाहिए। जिन पर आरोप लगाए वो क्या पहल ले? थोड़ा हाइपोथेटिकल है। प्रोफेसर महमूद आलम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।